नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। काले धन पर बड़ी चोट करने और कैश ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 3 लाख से घटाकर अब 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करना कानूनन जुर्म होगा। अगर आप 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पूरी रकम जुर्माने के तौर पर चुकानी होगी। फरवरी में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा 3 लाख तय करने की घोषणा की थी। बिल पास होने पर कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट घटाकर 2 लाख रुपए हो जाएगी। फाइनेंस बिल में संशोधन 1 अप्रैल से लागू होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ सुनील गर्ग जो टैक्स एक्सपर्ट है वो भी जुड़ गए हैं। आलोक, सबसे पहले ये बताइए कि जब यहां पर बजट के दौरान 3 लाख रुपए की लिमिट कहने की बात हुई थी, उसके बाद अब 2 लाख करने की क्या वजह हो गई? बिल्कुल, देखिए, जो ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी कमेटी थी उसने 3 लाख की सजेशन किया था और उसी के आधार पर सरकार ने बजट में जब बजट पेश किया था तो उस वक्त 3 लाख कैश ट्रांजैक्शन पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब सरकार इस बात को महसूस कर रही है कि दोबारा से सिस्टम में कैश ज़बरदस्त तरीके से, जो नए करेंसी आई है, ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है और ऐसे में कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि 3 लाख से इस लिमिट को घटाकर 2 लाख कर दी जाए। अब यानी कि 2 लाख, जब फाइनेंस जब बिल पेश हो रहा था उस वक्त सरकार ने अमेंडमेंट पेश किया है और इस अमेंडमेंट में यही कहा गया है कि जो 3 लाख का प्रोविजन था उसको घटाकर 2 लाख कर दिया जाए, यानी कि अब 2 लाख से ज़्यादा कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा और ऐसा करने वाले को उल्लंघन जो करेगा उस पर उतनी ही यानी 100% पेनल्टी होगी। तो ये बड़ा प्रोविजन सरकार ने इसको 3 लाख से घटाकर 2 लाख किया है और सरकार का मानना यही है कि इसमें कि ये ज़रूरी है क्योंकि कैश सिस्टम में कम रहे, कैश में लोग ट्रांजैक्शन ज़्यादा ना करें, इसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। जी जी सुनील, इसका मतलब हम क्या समझे? यानी कि साफ है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जब सरकार ने बजट में इस रकम की बात कही थी कि 3 लाख तक की कैश ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, उसके बाद अब सरकार शायद ये समझ गई है कहीं ना कहीं कि 3 लाख भी बहुत बड़ी रकम है और इसे घटाकर 2 लाख करना होगा ताकि काला धन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है निर्णय जी। इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात भी थी। इस फाइनेंस बिल में एक सेक्शन आया था 269 ST, जिसमें 3 लाख रुपए तक की आपको कैश लेन देन की, कैश में रिसीव करने की लिमिट फिक्स की थी। अगर आप 3 लाख रुपए ज़्यादा कैश रिसीव करते हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए, और ये प्रैक्टिकली सेक्शन आया था कि जो लग्जरी शादियाँ होती हैं या लग्जरी जो चीज़ें खरीदते हैं उनको रोकने के लिए आया था। लेकिन इसमें एक एनोमली थी, इस सेक्शन में नहीं थी, लेकिन एक सेक्शन है 206 TCS से रिलेटेड, उसमें ये बात थी कि अगर आप 2 लाख रुपए ज़्यादा कोई कैश में सेल करते हैं किसी भी आइटम की, तो ध्यान देने वाली बात है उसमें TCS का प्रोविजन था 1% का। अच्छा, ऐसे एक सेक्शन है 285, उसमें यह है कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा सेल करते हैं कैश में तो आपको AIR एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में अपनी बात देनी है व्यापारी को। मुझे लगता है कि ये अमेंडमेंट जो आया है वो तीनों सेक्शंस को एक करने के लिए आया है। 206, 285 और 269 ST में जो एनोमली आ गई थी, शायद इसलिए प्रोविजन लाए गए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये टेक्निकल एक फ्लॉ था, शायद उसको ठीक किया है आज पार्लियामेंट में। और जो दूसरा चेंज आज आया है, शायद आधार से लिंक जो चेंज आया है वो बहुत जरूरी है, वो देखने वाली बात है। सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद एक कहीं ना कहीं पर सरकार जो कंट्रोल कर रही है ब्लैक मनी पर, वो काफी हद तक सफल होगा? लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है सर कि बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं जो कैश में डील करते हैं, जिनका डेली का जो ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे में जब वो बैंक में पैसे जमा कराने जाएंगे तब उस समय क्या होगा? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, छोटे व्यापारी को ये परेशानी जरूर आएगी, लेकिन सरकार ये मान के चलती है कि जो छोटा व्यापारी वो 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश का बिल नहीं काटता। सरकार की है कि ये मंशा है। और हमने जब बजट भी आया था तब भी कहा था कि जैसे आपने दूसरे सेक्शंस में कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि इन परिस्थितियों में आप कैश ले सकते हैं, ऐसी कुछ नोटिफिकेशन सरकार को लाना चाहिए इसके साथ साथ, ताकि जो छोटे शहरों में जो व्यापारी है उसको परेशानी ना हो। हाँ, तो क्या लगता है लाना चाहिए सरकार को? क्या वो ऐसा कोई प्रावधान लेकर आएगी या फिर यही एक तरीका है सरकार के पास, या कुछ लोगों के लिए वो लिमिट बढ़ा सकती है? हाँ, देखिए, क्या एक सेक्शन और है 48(3), उसमें क्या था कि पहले 20,000 रुपये तक की पेमेंट व्यापारी अगर कर सकता है, जो टैक्स ऑडिट में कवर है, तो उस पर पेनल्टी नहीं थी, 20,000 तक की लिमिट थी, वो घटा के सरकार ने 10,000 कर दी। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस, कुछ रूल्स दे रखे हैं एग्रीकल्चर के लिए या इमरजेंसी के लिए। मुझे लगता है कि शायद जब इस सेक्शन को प्रैक्टिकली लागू करेंगे तो कोई नोटिफिकेशन ला सकते हैं।
ऐसी परिस्थितियों को मेंशन कर सकते हैं कि वहां पे आप ले सकते हैं। जी, यानी कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए, आलोक, ये जो सरकार ने कदम यहाँ पर उठाया है उसके बारे में आपसे और विस्तार से जानना चाहूंगी। मेरे साथ बीसी भारती जुड़ गए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट CAIT है। भारती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, पहले कहा जा रहा था कि आप 3 लाख की ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर टैक्स चुकाना होगा। देखिए मैडम, बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉम्प्लिकेशंस अगर खड़े करते रहेंगे, क्या करना न बता के क्या क्या नहीं कर सकते उसके लिए आप बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन इज कि जब या तो फिर आप करेंसी बंदी कर दो कि हम इंडियन लीगल टेंडर है ही नहीं हिंदुस्तान में, आप कल ये भी आप लेके आ सकते हो। क्वेश्चन है कि ग्रामीण से जब आप एक कस्टमर को, देखो व्यापारी छोड़ो, शादी है, वो एक दुकान में जाके पूरे कपड़े की खरीदी कर रहे हैं पूरे परिवार के लिए, तब क्या 2 लाख के ऊपर बिल नहीं होगा? बड़ी आप कैसा है कि ऐसे कानून बना रहे हो जिसका इम्पैक्ट एनालिसिस न करते हुए आप शोषित करने के लिए, गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो। ग्रामीण से आया, उसने तो खरीदना ही है। अब वो 1 बिल नहीं बनाएगा, 2 बिल बनाएगा, 3 बिल बनाएगा, तो आप क्या ये प्रोत्साहन देना चाह रहे हो? बिल्कुल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग साहब भी हैं। सर, आप उनका जवाब इस पर जरूर सुनेगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने ये कही कि अब जो छोटा व्यापारी है वो, सुनील गर्ग साहब, छोटे छोटे बिल्स बनाएगा और कोशिश करेगा कि वो 2 लाख को क्रॉस ना करे। ऐसे में सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आपने जो 2 लाख की कैप यहाँ पर लगाई है, उसके बाद कई तरह के और ऑप्शंस भी लोग निकाल कर लेकर आएंगे। देखिए, एक बात आप मान के चलिए रने जी, जब भी कोई सेक्शन, कोई भी कानून आता है तो उसमें कुछ परेशानी कुछ लोगों को जरूर होती है, लेकिन सरकार का ये मानना है कि जो ब्लैक इकोनॉमी है, जो पैरेलल इकोनॉमी हमारे यहाँ बन गई है, जिसके कारण टैक्सेस की बहुत चोरी होती है, उसको रोकने के लिए कारगर कदम है। धीरे धीरे सरकार चाहती है कि आप कैशलेस की तरफ आइए, आप चेक से पेमेंट कीजिए, आप ड्राफ्ट से पेमेंट कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों को अगर परेशानी आती है तो हो सकता है सरकार इसमें कुछ बदलाव करे, कुछ परिस्थितियों को जिक्र करे, कुछ सिचुएशंस बताए कि वहाँ पर ये अलाउ किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोई बुरा प्रोविजन नहीं है। जैसे जैसे हम कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कारगर कदम उठा रही है सरकार, उसमें ये एक अच्छा कदम है। मैं ये नहीं मानता कि अगर 2 लाख से अगर कम लिमिट होगी तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। कैश को रोकना सरकार का एक उपलब्धि है, वो चाहती है कि रुके, किसी भी तरीके से ब्लैक इकोनॉमी को रोकना चाहती है। और आप ये देखिए, 1 जुलाई से अब GST आ रहा है, तो GST आने के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा बिलिंग में काम करना पड़ेगा, ज्यादा लोग कवर हो जाएंगे। तो उसको मद्देनजर देखते हुए भी, हाँ, ये बात है कि सरकार को कुछ सिचुएशन जरूर बतानी चाहिए कि जहां पर एक्सेप्शंस लागू हो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल। आलोक, आप यहाँ पर फील्ड पर मौजूद है, और जैसा कि सुनील गर्ग साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि डिफाइन करना होगा आपको, यहाँ पर सेक्टर्स डिफाइन करने होंगे, या फिर उन्हें इस तरह से ट्रांसपेरेंसी इसमें लानी होगी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर छोटे व्यापारियों के लिए। बिल्कुल, देखिए, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो उठाई जा रही है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यही मानना है कि अब अगर वित्त विधेयक पास हो जाता है, अगर और सही समय से 1 अप्रैल से लागू होगा, तो ये जो डायरेक्ट टैक्स का जो प्रोविज़न है वो तो लागू होगा ही, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा का अगर कैश ट्रांजेक्शन करने पर अगर कहीं भी पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उतना जुर्माना देना पड़ेगा। अब इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, सरकार इसको कैसे देखेगी, जो इनकम टैक्स अधिकारी होंगे वो किस तरह से स्क्रूटनी करेंगे, ये बात की बात है। किस तरह से इसका नोटिफिकेशन कैसे आएगा, इसमें अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने सीधी तौर पर ही इस बात को अमेंडमेंट कर दिया है कि अब 3 लाख के बजाय 2 लाख ही सीधा अमाउंट होगा। 2 लाख से ऊपर आप क्रॉस करते हैं कैश ट्रांजेक्शन में तो वो गैर कानूनी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार इसको तमाम चीज़ों को जो आधार नंबर है उससे भी लिंक कर रही है। जो इसी वित्त विधेयक का जो प्रोविजन, जो अमेंडमेंट आज सरकार ने लाया है उसमें यह भी कह दिया है कि आधार नंबर के बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे नहीं आपको पैन नंबर मिलेगा। और पैन नंबर अगर आप देते भी हैं और बिना आधार के देते हैं तो पैन नंबर ही इनवैलिड माना जाएगा। तो अब ये नई लोगों के जिनके पास आधार नंबर नहीं है, जिनके पास पैन नंबर नहीं है, उनके लिए एक नई समस्या भी आ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना या फिर पैन नंबर लेना, ये भी समस्या है। और तीसरी खबर ये भी आ रही है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर उनके पास आधार नंबर नहीं है तो वो अब आने वाले दिनों में ईपीएफ अकाउंट भी उनका नहीं खुल पाएगा। 1 अप्रैल से ईपीएफ खोलना भी, ईपीएफ अकाउंट यानी भविष्य निधि का खाता खोलने के लिए भी आधार नंबर जरूरी है। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा आधार पर रिलाई कर रही है। आधार नंबर बिल्कुल, और हर जगह आधार नंबर कहीं ना कहीं हर जगह पर मैंडेटरी यहाँ पर
कर रही हैं। सुनील गर्ग साहब, आपसे बहुत जल्दी से एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी कि दो बड़ी खबरें, अभी जो खबर आई उसके अलावा भी दो बड़ी खबरें ये कि अगर आप अब इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो आपका पैन नंबर कहीं ना कहीं पर मैंडेटरी नहीं होगा अगर आपके पास आधार नहीं है। साथ ही साथ आलोक ने यह भी बताया कि कैसे नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अब यहाँ पर एक तरह से जो अपना ईपीएफ है उसमें किसी तरह का कोई तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, ये इतनी छोटी खबर नहीं है। सबकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई 2017 से आप जो भी पैन नंबर अप्लाई करेंगे उसमें आपको आधार नंबर देना जरूरी है, और जो आपको रिटर्न आपको भरनी है उसके बाद में उसमें आधार नंबर देना जरूरी है। अनन्या जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए। अभी भी प्रेजेंटली क्या है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ऑनलाइन, तो आप अगर आधार से उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपने उसको आधार से वेरीफाई करवा लिया है तो आपको फिर उसको भेजने की जरूरत नहीं होती है, रिटर्न को फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं होती है। अब ये फैसिलिटी ऑलरेडी है, लेकिन अब सरकार उसको मैंडेटरी कर दिया है इस बात। अब आपको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, आधार से वेरीफाई करने का अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सके, कैसे आधार से वेरीफाई किया? देखिए, अभी जो अगर आप अपनी आधार की डिटेल्स उसमें डाल दो। हाँ जी, अभी जो प्रेजेंट प्रोविजंस हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप ऑनलाइन फाइल करते हैं तो आपको, अगर आपने आधार से वेरीफाई नहीं किया है तो आपको सीपीसी बेंगलुरु रिटर्न आपको साइन करके फिजिकली भेजनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने आधार नंबर से को वेरीफाई कर दिया है तो आपको रिटर्न को फिजिकली भेजने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि आधार मैंडेटरी हो रहा है, पैन नंबर के साथ ही मैंडेटरी हो रहा है, इसका मतलब दो बातें हो गई। पहली बात, जो लोग नया पैन अप्लाई करेंगे उनको आधार पहले ही देना पड़ेगा, और जिनके पास पहले पैन नंबर है उनको आधार से लिंक करवाना पड़ेगा। उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कौन सा फॉर्म भरना है। वो आज की न्यूज में है। यानी कि शुरुआत में भले ही आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सुविधा और बहुत ज्यादा आसानी से पूरा का पूरा प्रोसेस जो वो यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स सेवी होता जा रहा है। वो चाहता है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए और ईज हो जाए, रिटर्न भरना और रिफंड प्रोसेस करना और असेसमेंट करना इजी प्रोसेस हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि आधार को हमने लिंक बनाती है ना। जी, सुनील गर्ग साहब, श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से खास बातचीत की है आलोक प्रियदर्शी ने। आइए सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। में बदलाव करके आधार को पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए मैंडेटरी किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। सर, जो आधार को मैंडेटरी किया गया, आपको लगता है इससे जो लेबरर्स हैं या जो देश में जो तमाम जो लेबरर्स हैं उनको दिक्कत होगी या कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन सुविधा ज़्यादा हुई है। उसकी जो वेज है, उसका जो है पेमेंट्स है, ये सारे जो है उसको बराबर उसके जेब में आएगा, कटौती नहीं होगी। और दूसरी जो है, हमने ये नेशनल वाइड कैंपेन जो है हम 2 साल से चलाया। 2 साल से चला के हमारे EPFO के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको आधार में लाने का, बैंक अकाउंट में लाने का हमारा प्रयास चला है। और वो प्रयास से मुझे पूरा विश्वास है, हमारे सारे फील्ड ऑफिसर्स और रीजनल PF ऑफिसर्स, ये सभी लोग जो है नेशनल वाइड कैंपेन में भाग लेके नए अकाउंट्स भी, नए खाते भी खोले हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जी, मेरे साथ मुकेश मेहता साहब जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट है इंडियन बुलियन जूलर्स एसोसिएशन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेहता साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर, अब 2 लाख से ज़्यादा की अगर ट्रांजैक्शन की जाएगी कैश में तो फिर पूरा का पूरा 100% पेनल्टी यहाँ पर देना होगा। देखिए, सरकार ने आज जो ये नया अमेंडमेंट लाया है, इन्होंने जो हाल ही के बजट में जो कैश ट्रांजैक्शन की जो एक सिंगल डीलिंग थी वो 3 लाख तक की थी, उसको घटा के फिर से 2 लाख तक कर दी है। आपको बता दूं, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ये जो लिमिट थी वो पहले से ही 2 लाख थी। 2 लाख के ऊपर जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता था उसका पैन कार्ड अनिवार्य था। तो मैं नहीं समझता हूँ इसके ऊपर ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रूरल क्षेत्र में ज्यादा पड़ेगा। जहाँ पर एक किसान था, एक किसान के पास अगर 3 लाख रुपए की वो कोई कैश में परचेसिंग करता था तो उसके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी नहीं होता तो चलता था, लेकिन सरकार ने उसको घटाकर 2 लाख कर दी। तो ये रूरल विभाग में ज्यादा इफेक्ट करेगा और जो अर्बन एरिया जो है हमारे, उसके अंदर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश मेहता साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ सुनील गर्ग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 बड़ी खबरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई, और पहली ये कि अब 2 लाख से ज़्यादा का अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको 100% पेनल्टी देनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि 1 जुलाई से अब आपके लिए मैंडेटरी है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड बेहद ज़रूरी होना चाहिए। और वर्किंग क्लास के लिए सबसे अहम बात ये कि अगर वो अपनी EPFO की कोई भी
भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है या उससे रिलेटेड कुछ भी करना चाहता है तो भी उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है।